हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज संडे है और संडे का दिन है। मैं नहा चुकी हूँ, मंदिर हो आई हूँ, घर पे पूजा कर ली है। ये काम तो हो गया, लेकिन अभी जो है नाश्ता पानी कुछ नहीं बना। तो अब सोचते हैं कि नाश्ते पानी में क्या बनाते हैं। और बच्चे भी अभी नहीं नहाए हैं। बच्चे तो आज संडे है, लेट उठे। कनिका तो अभी उठी है, अभी अभी सो के उठ रही है बिल्कुल। और यू भी तो काफ़ी देर का उठ रहा, लेकिन इसका तो सोते उठते का ही टीवी देखना, बस यही चलता है। बस तो अभी बच्चों को लेट नहलाएंगे, क्योंकि रोज़ सुबह सुबह नहाते हैं जब स्कूल जाओ मैं। आज तो मौसम ठीक है, तो आज मैंने कि लेट नहला देंगे, 11 बजे से नहलाऊंगी। कनिका का सिर भी धुलना, उसके बाल काफ़ी बड़े हो रहे, तो फिर सूख भी जाएंगे। मैंने अपना सिर धुला आज, तो बस पूछो मत। सुबह सुबह मैं 8 बजे नहा ली थी। हाँ, और इतना ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा। पर यही मैंने कि साथ के साथ सिर धुल जाएगा तो ठीक है। और कल शाम में ही मैंने कपड़े धोए थे अपने, क्योंकि कल सैटरडे था तो मैंने शाम को ही मशीन लगा दी थी। क्योंकि संडे में मुझे पता ही है कि हमेशा लेट हो जाता है। संडे में आप लोग कितना भी जल्दी कर लो, हमेशा लेट होता है, क्योंकि एक तो सुबह में खाना नहीं बन पाता और उसी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो लेट ही होता रहता है। थोड़ा मैं भी आज लेट ही उठी थी, तो इस वजह से मैंने फिर अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं सैटरडे की शाम को ही मशीन लगा लेती हूँ। उससे ना आसानी हो जाती है अगले दिन में। अब कपड़े धोने की टेंशन ख़त्म है। नहीं तो बच्चों की ड्रेस वगैरह होती है, वो धोने भी ज़रूर होती है। ये भी नहीं कि चलो आज नहीं लगाएंगे तो कल लगा लेंगे। तो मशीन मैंने कल लगा ली थी। अब कपड़े जो है मैंने ऐसे ही कमरे में फैला रखे हैं। इधर चेयर पर पड़े हैं, इधर फोल्डिंग पर पड़े हैं ये सब कुछ, उधर तार पर पड़े हैं, ऐसे डले पड़े हैं। तो बस सबसे पहले तो मैंने कपड़ों को ऊपर छत पे फैला के आती हूँ, और फिर जो है अपना बनाती हूँ। क्या स्पेशल बनवाएंगे आज ये संडे में, या कुछ सिंपल ही रहने वाला है। अभी कोई डिसाइड तो किया नहीं, पर सोचती हूँ उसके बाद। तो आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और अब आ गई हूँ मैं छत पर कपड़े डालने के लिए। सुबह तो धूप निकल गई थी एक बार तो, लेकिन बाद में फिर घटासी हो गई। और अब ठंड तो वैसे काफ़ी पड़ी रही है, काफ़ी ठंड हो रही है अब तो। हाथों पैरों में भी ना चीज़ सी लगती है। और टंकी का इतना ठंडा पानी होता है ना जब कपड़े धोते हैं, बस तौबा बोल जाती है। पर इसके बाद ना फिर धूप निकल गई थी बाद में, थोड़ी देर बाद फिर बाद में अच्छी खासी धूप निकल गई थी। और रोज़ की तरह दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ। आज मैंने स्वामी विवेकानंद जी की कुछ लाइनें पढ़ी जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने लिखा था कि तुम जैसा अपने बारे में सोचते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। ये बात बिल्कुल भी सही है। अगर हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, वो भी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है। और अगर हम सोचते हैं कि नहीं, मेरे अंदर ताकत है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मुझे इसे करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हम उसे सॉल्व कर लेंगे और इस संघर्ष के साथ इसका मुकाबला करेंगे और जीत हमारी होगी। अगर ये हमारे मन में विचार आते हैं तो हमारे अंदर वही फीलिंग आने लगती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम जैसा सोचते हैं हमारे बारे में, हम वैसे ही रिएक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और हमेशा पॉजिटिव ही आपके साथ होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ सैंडविच। और यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ते में सैंडविच। वैसे तो मेरा मन पकोड़े बनाने का था, लेकिन बेसन था नहीं, और फिर लेट भी हो रहा था, तो इसलिए मंगाने में भी टाइम लगता। और वैसे बेटी की भी फरमाइश थी, कनिका की, वो बोल रही थी कि मम्मा सैंडविच बना दो, तो बस वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और टमाटर हम लोगों के बंद है, बस मैंने केवल प्याज के साथ बनाया था। और एक साइड मैंने फ्रेश मलाई ली है, जो ये आपको दिखाई दे रही होगी वाइट से बड़े कटोरे में, और एक साइड मैंने कटोरी में सॉस को निकाला हुआ है। तो एक साइड मैंने मलाई को लगा दिया, एक साइड मैंने सॉस को लगा दिया, और उसके अंदर जो है प्याज रखी केवल, और उसके बाहर दोनों साइडों में मैंने घी लगाया है। देसी घी है मेरा घर का, वही मैंने इसको लगाया, और इसको जो है मैंने सैंडविच मेकर में रखकर अच्छे से वो सीख गया। तो इस तरीके से जो हमारे बिल्कुल सिंपल सादे सैंडविच बने, लेकिन काफ़ी अच्छे लगे। टमाटर हमारे बंद है, टमाटर हम नहीं खाते हैं, इसलिए हम टमाटर का ज़्यादा यूज नहीं करते। तो बस इस तरीके से जो है मैंने एक एक करके अपने सारे सैंडविच बना लिए। और यहाँ पर ना किचन में, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम रेंट पे रहते हैं, तो बोर्ड का ज़्यादा सिस्टम नहीं है। बस एक ही बोर्ड है, वो भी यहाँ सिंक की साइड लगा हुआ है। तो मुझे जो है अपने इसे सैंडविच मेकर को वहीं रख कर बनाना पड़ रहा है। और ये बिल्कुल गिरने को भी हो रहा था, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं दूसरी जगह रख कर बना सकती, तो इसलिए मैंने इसको वहाँ पर रखा हुआ है। और इधर जब तक मेरे सैंडविच बनकर तैयार हुए, मैंने गैस पर चाय को रख दिया था, तो चाय भी मेरी इधर जो है बन गई है। और अब मैंने इन लोगों का नाश्ता जो है डाल लिया है। मेरे पास कुछ हलवा बचा हुआ था जो मैंने बनाया था, और तो वही मैंने ले लिया। और कुछ खिचड़ी रखी हुई थी, मैंने रात में बनाई थी खिचड़ी,
सैटरडे की शाम को, उसको मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया। यही जो है हमारा नाश्ता हो गया। इन लोगों के साथ जो है मैं भी बैठ गई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है सब साथ में ही कर लेते हैं संडे के दिन, तो सब बैठकर जो है अपना नाश्ता कर रहे हैं। और आप लोग भी हमारे साथ आ जाइए, गरम गरम चाय पीजिए, नाश्ता कीजिएगा। और यहाँ पर जो है यूवी को कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था मम्मा का, तो वही प्यार जताने में लगा हुआ था। कभी कभी होता है बच्चों को। दोनों बच्चों को नहला दिया है, कनिका भी नहा ली और ये भी नहा ली, और नाश्ता वगैरह सब हो गया है। पर बाकी जो रूम की हालत देखोगे ना आप लोग, इतनी बेकार हो जाती है। बस संडे के दिन तो इतनी उत्पात मचाते हैं ना ये, बहुत ही ज़्यादा, इतना काम फैला रहता है बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मैं संडे के दिन सोचती हूँ कि कपड़े ना धोऊँ, और सैटरडे की शाम को ही कपड़े मैं धुल देती हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। जब घर पे सब लोग रहते हैं तो काम होने में नहीं आता। तो बस अब इन लोगों को तो बैठा दूँगी धूप में, और पहले करूँगी रूम की क्लीनिंग। ये देखिए आप लोग, इस तरीके से पूरे बेड पर कपड़े ही कपड़े हैं, इस तरीके से फैला हुआ सारा सामान। और अभी छत से मुझे कपड़े उतार कर लाने, पहले उनकी तह बनाऊंगी, इन लोगों को धूप में बैठाऊंगी और सारे रूम की क्लीनिंग करूंगी। और इधर जो है बच्चों को धूप में बैठा दिया है, ये अपना थोड़ी सी देर धूप सेक लेंगे, तब तक जो है मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है बेटी का भी मन था सेंटा बनने का, उसे भी शौक लग रहा था, तो उसने यूवी की जो है टोपी को लगा लिया। क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है तो उसके स्कूल में बड़े बच्चों को नहीं कराया जाता, बस फर्स्ट क्लास तक के बच्चों को कराते हैं सेंटा वाला प्रोग्राम, और वो 4th क्लास में है। तो बच्चे हैं, कभी कभी उनका भी दिल कर ही आता है, अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि वो अच्छे से चीज़ों को समझ सके। और यहाँ पर जो है मैं लग गई हूँ रूम की क्लीनिंग करने। और कितना भी कर लो, एक बार मैंने जब सुबह में उठी थी तो मैंने बेडशीट को सही किया था, लेकिन बच्चे जब घर पर होते हैं ना तो बार बार गंदा कर ही देते हैं। बस मैंने उसको फिर दोबारा से झाड़ा नहीं, ऐसे ही ये पिलो ले रही थी छोटा सा, इसी से मैंने यहाँ पर झाड़ दिया है। क्योंकि अब बच्चों को कितना भी कह लो लेकिन मानेंगे नहीं। और जो मैं कपड़े उतार कर लाई थी वही जो है उनकी यहाँ पर तह बनाकर उनके साथ उन सबको जो है लगा दूँगी अलमारी में। और क्योंकि जो कपड़े पड़े रहते हैं साथ के साथ हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं साथ के साथ नहीं करती, अगर मैं टब में उतार कर लाती हूँ तो मेरे टब के टब में रखे रह जाते हैं। तो इसलिए मैं साथ के साथ कर दे रही हूँ, बाकी काम जो है मैं तभी करूँगी। और अब ना ये मेरा गरम सूट है, और ये ना मुझे काफ़ी मतलब कि ये लगता है कि ऊंचा हो गया। जब मैं पहनती हूँ तो मुझे ऊंचा ऊंचा सा लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना थोड़ा सा खोल देती हूँ। कई बार से सोचती हूँ लेकिन हो नहीं पाता। आज तो सोच रही हूँ कि लगे हाथ इसको भी कर ही देती हूँ। इसको खोल दूँगी, खोल कर जो है इसका नीचे का जितना मुड़ा हुआ भाग उसको सारे को खोल दूँगी, तो उससे ना काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और एक यूवी की पजामी है, ये पर्पल वाली जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी इलास्टिक जो है वो मतलब कि ख़राब हो गई है बिल्कुल। और गर्म पजामी, अब सर्दी का इतना ठंडा मौसम है तो अब ये पहन लेगा। तो उसी में जो मैं यहाँ पर इलास्टिक डालूंगी और अपने सूट की तुरपाई करूँगी। और साथ के साथ ही कर दे रही हूँ, मैं बाहर धूप में बैठने भी इसीलिए नहीं गई, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो फिर ये काम जो है रह जाएगा। तो इसलिए जो काम साथ के साथ हो जाए वही अच्छा है। और अब जो है मैं भी आ गई थी धूप में, थोड़ी सी देर धूप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये सब करते करते ना दो का टाइम हो गया था शायद, हाँ 2 का टाइम हो गया था। और धूप जो है इस टाइम चली गई थी, वैसे थोड़ी बहुत थी। और वैसे भी हाँ ना गेट पर ही धूप आती है, रेंट का मकान है क्या करे, तो गेट पर थोड़ी देर धूप आती है, बस यहीं बैठते हैं। तो यहाँ पर जो है बेटी पढ़ रही थी, तो उसी को थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर समझा रही थी उसको। उसने कुछ वर्ड मीनिंग भी मुझे सुनाए थे, तो मैंने उससे सुने, कुछ उसको समझाए। और बेटा जो है वो साइकिल चला रहा था, और वो कुछ किसी बात को लेकर गुस्सा भी था अपने पापा से, पता नहीं क्या बोल रहा था, वो तो ऐसे ही करता रहता है। तो साइकिल चलाने के लिए बोल रहा था, पर ये कह रहा था कि मेरे साथ साथ चलो, ऐसा ही कुछ कह रहा था। तो यहाँ पर जो है वही उसको साइकिल चलवा रहे थे। तो बस थोड़ी सी देर मैंने यहाँ पर धूप सेका, फिर 2 बजे 1:30-2 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है, काफ़ी कोने तक बैठकर मैंने थोड़ा सा इधर ही धूप ली थी, नहीं तो सारी धूप जो है चली गई थी। अपना घर नहीं है, रेंट का है, क्या करे, एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखो भगवान की कभी कृपा होगी तो अपना भी होगा। तो बस यही सब जो है, संडे के दिन तो रूटीन चलता है। संडे का दिन तो बहुत ही बिजी जाता है, बस यही सब चलता रहता है। कहते हैं ना कुछ काम होता ना आराम होता, बस ऐसे ही लगे रहता है कुछ ना कुछ। पर फिर भी चलो अच्छा है, सब साथ में रहते हैं, एक दिन मिलता है तो ऐसे ही अपना खुशी खुशी के साथ पूरा दिन अच्छे से स्पेंड हो जाता है। और यहाँ पर फिर जो है 4 बज गए थे शाम के, और मैं फिर किचन में आ गई थी। और यहाँ पर जो है मैं आलू कट कर रही हूँ, गोभी को मैंने काट कर रख लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर पकौड़ी बनाने वाली हूँ। कुछ आलू की पकौड़ी बनाऊँगी, कुछ गोभी के पकौड़े, और प्याज कट कर लिया, इन्हें आलू में ही मिला दूँगी। क्योंकि वो मेरा खुद का ही मन कर रहा था खाने का, वो मेरा सुबह भी मन था खाने का, लेकिन सुबह नहीं बना पाई क्योंकि बेसन कम था ही नहीं, थोड़ा बेसन था। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि चलो अभी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है जब तक
तेल गर्म होने के लिए रख दिया कढ़ाई में। जब तक जो है मैं अपनी इधर बाकी की तैयारी करूँगी तो इधर मेरा तेल गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पकौड़ी बना रही हूँ। और गोभी के पकौड़े ना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बेटा नहीं खाता, यूवी ना वो नहीं खाता। बेटी खा लेती है, वो भी कम खाती है। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर आलू की बनाई है पकौड़ियाँ, उसमें प्याज डाल लिया, वे भी अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने जो ये पुराना बेसन था उसको छान लिया, ये कम था पर इसको छान लिया क्योंकि कभी कुछ कीड़ा वगैरह ना हो जाए। उसमें हल्दी मिर्च मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया सूखा और नमक ये सब मिलाया। हरी मिर्ची मैंने इसमें नहीं मिलाई क्योंकि हरी मिर्ची बच्चे नहीं खाते, वो मुँह में आती है तो वो फिर रोने लगती है। इनके में मैंने डाल दिया लाल मिर्च। और जो अपने लिए जो मैंने पकौड़ों के लिए बनाया था घोल, उसके लिए मैंने अलग बर्तन में घोल बनाया है बेसन का, ना गाढ़ा ना पतला, इस तरीके से जिसमें को मैंने वे गोभी के जो पीस किए हैं उन्हें निकाल निकाल करके तलती जाऊंगी। तो उसमें मैंने हरी मिर्चें, धनिया और नमक और हल्दी पाउडर ये सब मिलाकर इसका अलग गाढ़ा घोल बना लिया। और इसमें से जो है मैं यहाँ पर पकोड़े तलती जाऊंगी। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और एक साइड जो है जब तक मेरी ये बन करके तैयार होंगी, मैंने चाय रख दी है, चाय बन जाएगी। और यहाँ पर ना मैं पहले एक घान जो है उसका उतारूँगी पकौड़ी वाले का, आलू वाले का, बेटे के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में उसे दे दूँगी तो वो अपना शांति से बैठकर खाता रहेगा। वैसे भी वो मांग रहा था, उसको पता चल जाती है ना आलू की पकौड़ी बनाई है तो उसका काफ़ी मन हो जाता है खाने का। तो बस पहले उसके बना दूँगी एक बार एक घान उसका उतार दूँगी। हमारे देसी भाषा में ना घान ही बोलते हैं गाँव में ना, कि एक घान आलू की पकौड़ी का उतार दूँगी, एक फिर पकौड़े का उतार दूँगी गोभी वालों का। और साथ के साथ उन लोगों को जो सर्व करके दे दूँगी तो वो अपना गर्मा गर्म खाते रहेंगे। और जब तक मेरी ये एक घान ये पूरा होगा तब तक मेरी चाय भी बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर ये मैंने बेसन पकौड़ों के लिए रख लिया है, फिर इसको उतारने के बाद इसका बना दूँगी। और ये लीजिए आलू की पकौड़ी तो बनकर जो है रेडी हो गई है हमारी। आप लोग भी सबसे पहले आप लोग टेस्ट कीजिएगा और बताना ज़रूर कैसी बनी मेरी पकौड़ी और मेरे गोभी वाले पकौड़े। और अब आलू की पकौड़ी बनने के बाद जो है अपनी गोभी के पकौड़ों को छोड़ देते हैं तेल में। और चाय मेरी बन गई है, गैस को कर देते हैं बंद। और सर्दी के मौसम में ना ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती है। आज ठंड भी काफ़ी थी संडे के दिन, तो अच्छा था, मन होता है खाने का। गर्मी में नहीं खाया जाता, लेकिन सर्दी में जो है अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिएगा, गोभी के पकौड़े भी बनकर तैयार हैं, आप लोग भी खा लीजिएगा। और यहाँ पर जो है मैंने इन सबको दे दिया था, गर्म गर्म खा लेंगे अपना खाने के लिए। और आज के व्लॉग को जो है यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बड़ों की रेस्पेक्ट करना, छोटे से प्यार करना, हमेशा खुश रहना।